नमस्कार, मैं शिव नारायण शर्मा। अभी मैं विशिष्ट ब्लोअर रमेश गुप्ता जी के साथ हूँ। रमेश गुप्ता जी हैं हमारे साथ और इनके बारे में मेरा ये कहना है कि ये वो व्यक्ति है जो गलत के खिलाफ, जो गलत चीज़ें हो रही है, जैसे रिश्वत मांगी जाती है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उन सब के खिलाफ बिना किसी सोच के, मतलब कि ये गलत है, मैं क्यों दूँ एक्स्ट्रा पैसा, मैं क्यों उस ऑफिसर को, सरकारी ऑफिसर जिसकी जिम्मेदारी है उसकी ड्यूटी निभाने की, उसको मैं एक्स्ट्रा पैसा क्यों दूं? क्योंकि उनको तनख्वाह तो मिल रही है। तो उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी है और लड़ाई लड़ने के बाद की वजह से इनके ऊपर उन जैसे अधिकारियों ने झूठे केस किए और इनके कुछ अधिकारी जो जहां तक कि मेडिकल के ऑफिसर, उन्होंने भी इनके साथ मारपीट की अपने गुंडों के साथ मिलकर। पुलिस ने भी इनको मारा। तो मैं अभी इनसे कुछ बातचीत करूंगा और इनसे पूछूंगा कि आखिर क्या हुआ है, क्या क्या चीजें हुई थी सर। तो आइए हम बात करते हैं। हाँ, मिस्टर रमेश जी, आपका नाम है रमेश गुप्ता। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं आप? मैं कांदीवली पश्चिम थानूखरवाड़ी। कांदीवली पश्चिम में रहते हैं। आपका पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है? कांदीवली पुलिस स्टेशन। चारको पुलिस स्टेशन पड़ता है। चारको पुलिस स्टेशन पड़ता है। अच्छा, अभी आपका मैं, क्योंकि आपने बहुत से किए हैं काम, पहले भी आपने आरटीआई और कई चीजें लगाई, लेकिन मैं जो अभी जस्ट जो आपकी 2016 में आपने जैसे बताया कि एक बीएमसी अधिकारी ने आपसे 25,000 की रिश्वत ली थी एक गाना का ट्रांसफर करने के नाम पर। तो मैं वहीं से आपसे पूछता हूँ, पुराना तो क्योंकि जाएंगे तो बहुत कुछ होगा जिसके बारे में बातचीत करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इतने कम समय में। तो आप ये बताइए कि जो बीएमसी का अधिकारी ने आपसे 25,000 रुपए मांगे थे, वो क्या मैटर था, वो पूरी ज़्यादा जानकारी दीजिए जनता को। मेरे छोटे भाई के एक्सीडेंट के बाद। छोटे भाई का एक्सीडेंट, छोटे भाई थे आपके, हाँ। उनका एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। हाँ। उसके बाद उनके पत्नी के नाम पर गाला ट्रांसफर कराने के एवज में, मतलब आपके भाई के नाम से कोई गाला था? हाँ। आपके भाई के नाम से कोई गाला था क्योंकि वो कुछ धंधा करते थे सब्जी का या इस टाइप का कुछ, है ना? वो जो धंधा करते थे वो, उसके लिए उन्होंने गाला खरीदा था। वो गाला आपके भाई के नाम से था। उस गाले को, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी एक एक्सीडेंट में, तो उनका गाले का आपको ट्रांसफर करवाना था अपना, है ना? ट्रांसफर करवाना था किसके नाम से? उनकी मिसेज के नाम से। बराबर, मतलब एक नॉर्मल जो एक प्रक्रिया होती है कि पति की संपत्ति बाद में पत्नी को मिले, उस हिसाब से उसी बेस को लेकर के आप गए थे। तो क्या हुआ था, मतलब आप बीएमसी अधिकारी के पास गए, वहां पर जाकर के आपने क्या किया? तो उनसे बात की कि भाई मेरे छोटे भाई की पत्नी के नाम पर गाला ट्रांसफर कर दीजिए। तो उन्होंने 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी। 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी। मतलब सीधे जाकर के जब आप गए, आपने गए और उनसे बोला कि मेरी पत्नी, भाई का डेथ हो गई है तो मैं उसकी पत्नी के नाम से गाला ट्रांसफर कर दूं, तो उसने सीधा डायरेक्टली, मतलब इंस्पेक्टर था, है ना? तो वो कहीं ऑफिस के अंदर बैठ करके उसने मांगा या फिर रोड पर मांगा, कैसे मांगा पैसा आपसे? ऑफिस में बैठ के ऑफिस में बैठकर आपने कुछ फॉर्म भर के उसको दिया था या डायरेक्टली पूछा था जाके? उसी कार्यालय में कई महीनों से जा रहे थे। तो आखिर में 25,000 बोले कि भाई 25,000 आपको देना पड़ेगा। मतलब आप उसके पास कई बार चक्कर काटे, आपने उससे कहा कि मेरे भाई का ट्रांसफर कर दीजिए उसकी पहन के, तो कई चक्कर काटने के बाद उसने आपसे बोला, डायरेक्ट बोला कि मुझे 25,000 रुपए दोगे तो मैं आपका गाला ट्रांसफर करवा दूंगा, सीधा उसने बोला। तो ये चीज आपको खराब लगी? हाँ, गलत मतलब ये क्या है, मतलब ऐसा कैसे पैसा मांगा जा रहा है, ये चीज गलत है। तो फिर इसके बाद आपने क्या कदम उठाया? उसके बाद मैं वो इंस्पेक्टर के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत करने पहुंचे। तो ये एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत करने का ख्याल आपके पास कहां से आया? एंटी करप्शन ब्यूरो के कंप्लेंट करने का ख्याल मुझे एक हमारे मित्र एडवोकेट ने दिए मुझे। मतलब एक वकील है जो आपके दोस्त थे, उन्होंने आपको जानकारी दी कि ये अगर पैसा मांग रहा है इस तरीके से तो आप इसकी शिकायत करो सीधे, एंटी करप्शन ब्यूरो वो उसी के लिए बना हुआ है, बराबर? तो आपने वहां शिकायत करी, वहां पर कौन सा ऑफिसर मिला था एंटी करप्शन ब्यूरो में? हाँ, शिकायत की तो ऑफिसर मिला था। उसने आपसे अच्छे से बातचीत की, आपको बैठाया,
किसी ने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया एंटी करप्शन ब्यूरो में, मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो में गए तो उनके कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, उनको अच्छे से दिखाया गया, वहाँ पर सीधे ऑफिस में गए, वर्ली ऑफिस में गया और वहाँ से मुलाकात करके उनको पूरी जानकारी दी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी की होगी आपकी? हाँ, फॉर्मेलिटी जो पूरा किए, मेरा लिखित में सारा शिकायत ली आपकी पूरी। उसके बाद कार्रवाई किए। शिकायत लेने के बाद फिर उन्होंने आपको कहा कि ठीक है ये 25,000 रुपये मांग रहा है तो आप इनको 25,000 रुपये दीजिए। तो उन्होंने आपसे कुछ नोट लिए 25,000 के, या कितने रुपए लिए थे, और फिर उसको कलर करके जो भी है उनका प्रोसेस रहता है वो प्रोसेस करके दिए आपको। तो पैसा नहीं ले सके, खाली डिमांड किए थे, ये साबित हो गया। अच्छा, डिमांड किए थे, ये चीज साबित हो गई, पैसा नहीं लिए। अच्छा, ये कैसे साबित हुआ? क्योंकि देखिए दूसरों को भी मिलना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, दूसरा जिसके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो किस तरीके से अपने कदम उठाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब जानकारी साबित कैसे हो गया? एंटी करप्शन ब्यूरो ने वॉइस रिकॉर्डर लगा के मुझे उनसे बात करने के लिए भेजे। अच्छा, वॉइस रिकॉर्ड के द्वारा आपको भेजा गया, मतलब आपके इसमें शरीर पर वॉइस रिकॉर्ड लगाया गया कि जिससे उनकी रिकॉर्डिंग जो भी वो ऑफिसर बोल रहे हैं वो अपने सुनाई दे, रिकॉर्ड हो जाए। तो वहाँ पे जाके बात किए ऑफिसर से, तो उसमें उन्होंने बताया कि हाँ 25,000 रिश्वत चाहिए मुझे, तो वो वॉइस रिकॉर्डर में सब रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, जो भी चीज मतलब उन्होंने ऑफिसर ने जो मांगी थी, जो एक्चुअल चाहिए था उसके खिलाफ जो भी सबूत, वो सारे सबूत उसमें रिकॉर्ड हो गए, जिसे आपने ले जाकर एसीबी को दे दिए, मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दिए। उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई की, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करी, बराबर? तो उसको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट किया था उसको, अरेस्ट किया था, एफआईआर हुई थी और सस्पेंड भी कर दिया गया उसको, सस्पेंड भी कर दिया गया। तो ये सारी कहानी उस टाइम हुई, और फिर आपका जो गाला था, जो टॉन्सिल था, वो क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया। वो फिर आपका बिना कोई खर्चा किए आपका, मतलब देख लीजिए, अगर क्या आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे बिना किसी डर के और हिम्मत दिखाएंगे तो एंटी करप्शन ब्यूरो का सहारा लेकर के आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करवा सकते हैं, अंदर करवा सकते हैं और अपना काम बिना किसी रिश्वत या बिना किसी पैसा दिए करवा सकते हैं। अब इसके बाद फिर देखिए इनके साथ फिर दूसरा मैटर हुआ, आपने राशन ऑफिस का, फिर इसके साथ राशन ऑफिस के ऑफिसर को, इंस्पेक्टर को आपने पकड़वाया इसी प्रकार। ये क्या मैटर था, मामला था कि मेरा छोटा भाई रामसेवक गुप्ता, उनका पुराना पारिवारिक राशन कार्ड में से नाम निकाल कर उनका सेपरेट राशन कार्ड बनाने के लिए। अच्छा, मतलब ये रमेश गुप्ता जी के पूरे परिवार का एक ही राशन कार्ड था जिसमें सब माँ बाप का, भाइयों के, सबके नाम डले हुए थे, ठीक है ना? तो उसमें से एक नाम आपको कटवा करके अपने भाई का, उसको अलग परिवार, मतलब उसका परिवार अलग रह रहा था, उसके लिए उसको सेपरेट करना था, बराबर? तो ये एक राशन कार्ड इनको ऐसा करवाना था। तो ये गए राशन ऑफिसर के पास, राशन इंस्पेक्टर के पास, तो उसके भी ऑफिस में मिले आप? ऑफिस में मिले तो उसने क्या बोलते, आपसे क्या कहा कि आप चक्कर काटते रहे, 2 महीने तक आपने फॉर्म भर के चक्कर काटे। चक्कर काटने के बाद वहां पर ऑफिसर ने क्या कहा आपसे कि तुम ऐसे चक्कर काटते रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यानी तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम अगर पैसा दो। 5,000 रुपये क्या बोला फिर उन्होंने? बोले 5,000 रुपया दोगे तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा, नहीं तो इसी तरह से आप चक्कर काटते रहोगे। उसकी शिकायत भी मैं दूसरे दिन जाकर एंटी करप्शन ब्यूरो में किया। उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के तरफ से उनको पैसा लेते हुए रंगे हाथे पकड़ा गया। अच्छा, उनके पर भी केस हुआ, उनको भी सस्पेंड किया। मतलब उसमें क्या हुआ, पहले वाले में जैसे रिकॉर्ड करके आपने उनको गिरफ्तार कराया था, यहाँ पर रिकॉर्ड करके नहीं बल्कि आपने पैसा दिया उनके हाथ में, कलर नोट जो एसीबी ने आपको दिए थे, एंटी करप्शन ब्यूरो ने आपके हाथ में पकड़ाए थे, वो नोट आपने उनके हाथों में पकड़ाए, कलर नोट थे, है ना? तो जब आपने पकड़ते टाइम उन लोगों ने वीडियो वगैरह बनाया, वो लोग एक साइड खड़े रहते हैं लोग, पंच लोग रहते हैं, सब पंच लोग थे वहाँ, पंच लोग रहते हैं। तो ये कहाँ ऑफिस के अंदर? हाँ, ऑफिस के अंदर था, बाहर, ऑफिस के बाहर दिया गया, ऑफिस के बाहर दिया गया, तो वहाँ सब लोग खड़े थे, तो उन्होंने वीडियो वगैरह बनाया, आपने जब पैसे दे रहे थे उसको तब सारा वीडियो बना और देखे और पैसा लेते हुए जेब में रखे, उनका हाथ पकड़ लिए, उसमें कलर लगा हुआ था। तो इस तरीके से रंगे हाथों उसको पकड़ा गया, मतलब इन्होंने एक राशन ऑफिसर को इस तरीके से पैसा देते हुए रंगे हाथों पकड़वाया, जिसके बाद मतलब उसको ऊपर भी एफआईआर हुई, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। उस ऑफिसर का नाम क्या था? ऑफिसर का नाम था रावड़े।
रावड़े करके, रावड़े इंस्पेक्टर रावड़े थे जो मतलब कहाँ के, कांदीवली के राशन ऑफिस, इतोदक मंडल कांदीवली राशन कार्यालय वही पे कार्यरत थे। और इसके बाद फिर इनका वापस ये राशन भी बन गया, जो होना था वो काम भी हो गया। तो मतलब ये तो हो गई वो चीज कि अगर हम गलत का विरोध करते हैं तो आप अगर हिम्मत रखेंगे तो एक्शन होगा। अब दूसरी चीज, ये सब होने के बाद, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत है, पिछले 70 साल से हमारे देश में बहुत भ्रष्टाचार है, हर जगह पैसा खिला करके काम करना पड़ रहा है, हर एक व्यक्ति इसमें डूबा हुआ है। तो आप किसी भ्रष्टाचारी को अगर पकड़वाएंगे तो उनके साथी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, बराबर। तो यहाँ पर भी वही चीज हुई, इनके साथ वही चीज हुई थी। जिस ऑफिसर को, राशन कार्ड ऑफिसर को रावड़े को पकड़ाया गया था, उसके सीनियर, उसका जो सीनियर ऑफिसर था वो इनसे खफा हो गया और उसने फिर क्या बोलते कुछ कदम उठाए और इनके खिलाफ एक एफआईआर करी। कैसी एफआईआर करी? झूठी एफआईआर करी, 420 केस लगाकर, 420 की झूठी एफआईआर। ये 420 मतलब आपने कोई जालसाजी की, किसी को झूठ बोल करके कोई पैसा लिया किसी से, या क्या चीज थी जो मतलब उसमें एफआईआर में क्या लिखा गया आपके खिलाफ? एफआईआर में लिखा गया कि ये जो राशन कार्ड बना है फर्जी है, मतलब जो आपके भाई का जो राशन कार्ड बना है वो फर्जी है, ऐसा कहा गया। ऐसा मतलब बहाना बना के, ऐसा बहाना बना करके 420 मतलब जो राशन कार्ड इन्होंने खुद राशन ऑफिस ने बनाया, राशन ऑफिस ने बनाया, जिस राशन कार्ड के पीछे एक ऑफिसर सस्पेंड हो गया है, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया है, उस राशन कार्ड को ही उस ऑफिसर ने, उसके सीनियर ने फर्जी करार दिया, वही बनाया था, और जबकि उसी ने बनाया था, उनका साइन था और उन्हीं का साइन था, और उसको फर्जी करार देके उस राशन कार्ड के बेस पर आपके ऊपर और आपके भाई के ऊपर, दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। ये देखिए कैसे मतलब इतने बेकार, मतलब इनको अक्ल भी नहीं है इन लोगों को किस तरीके से किसी के ऊपर एफआईआर करा जाए, और कि ताकि वो सच्चा और झूठे का तो पता चले कम से कम। यहाँ पर तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा कि ये झूठा केस है, तो उस हिसाब से इनके ऊपर एक एफआईआर कर दी गई। ये हुआ है 2016 में, जिसका क्या कहते हैं चार्जशीट वगैरह दाखिल हुआ, जो केस ऐसे चल रहा है। अभी उसके लिए आपने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन डाली है, डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लागू हो गया है कोर्ट, बराबर। लेकिन ये सब चीजें हुई। अब इस मामले में आप पुलिस स्टेशन भी गए होंगे, कई जगह गए होंगे उस वक्त, है ना, तो पुलिस में आपका नाम वाम भी सब आ गया होगा सब जगह। अभी जस्ट कुछ दिन पहले आपके साथ फिर कुछ गड़बड़ हुई, मतलब तो है, हाँ, तो वो क्या चीज थी? मतलब आपने कंप्लेंट की हुई है कि आप किसी यानी वो अपने अस्पताल में गए थे अपना इलाज कराने के लिए, हाँ, इलाज कराने के लिए गए थे, तो वहां पर कुछ आपके साथ घटना हुई। और ये यही डॉक्टर पहले भी आपके बीच में आया है क्या? हाँ, ये डॉक्टर पहले, मतलब पहले कब? 2018 में? हाँ, 2018 में भी आए हैं। हाँ, तो क्या हुआ था उस टाइम, क्या हुआ था 2018 में? 2018 में वो जो डॉक्टर संतोष कुमार यादव हैं, वो बाहर का दवा लिखते हैं छोटे से कागज पे, जो लीगल नहीं है। अच्छा, ये देखिए, मतलब इन्होंने एक चीज, मतलब 2018 में अस्पताल में गए थे जहां पर एक ऑफिसर डॉक्टर, जिसको भगवान का रूप समझा जाता है, वो डॉक्टर वो क्या करता है, फर्जी, मतलब उसे भ्रष्टाचार करना है। भ्रष्टाचार कैसे किया जाए? तो उसके लिए जो दवाइयां हैं, दवाइयां वो बाहर की दिलवाई जाए, बाहर की अगर मरीजों को दिलवाई जाएगी तो उसको कमीशन मिलेगा, बराबर, उसको कमीशन मिलेगा, और कमीशन मिलेगा तो उससे पैसा भरेगा, फिर वो अपने बीवी बच्चों के लिए, मतलब बीवी को शॉपिंग कराएंगे, बच्चों को डोनेशन दिलवाएंगे, उनको आईएससी करवाएंगे, ये सारी चीजें, बच्चों को बाइक वगैरह, मोटरसाइकिल, आईएससी करने के पूरे साधन मुहैया कराएंगे। तो ऐसे ये डॉक्टर या इस तरह के अधिकारी, है ना, तो ऐसे में ही ये डॉक्टर संतोष कुमार यादव, है ना, ये था जो वहां मिला, जिसने एक पर्ची, मतलब आपको दवा के टाइम पर एक पर्ची पकड़ाई कि पर्ची से बाहर से दवा लेके आओ, बराबर। उन्होंने अपने अस्पताल की पर्ची नहीं बनाई, जबकि होना क्या चाहिए कि अगर कोई सी भी दवा आपके पास मौजूद नहीं है या मौजूद है, वो सब पहले पर्चे में लिखनी है आपको, और फिर उसके बाद आपको कहना है कि ये पर्ची कहते अपने ही उसमें, अपने पर्चे में, अपने ही खुद के लेटर हेड के उसमें लिख कर देना है, ये पर्ची आपको, ये दवा यहाँ पर नहीं है, तो उस दुकान से जाके या वहां पर, ये बाहर से ले सकते हो आप किसी भी जगह से। मेडिकल वाले का काम है कि जो दवा नहीं, वो बताएंगे कि आपको ये दवा नहीं उपलब्ध है, तो आप मेडिकल से लीजिए, डॉक्टर का बताना, डॉक्टर का काम नहीं है ये सारी, मेडिकल वाले को बताना काम है। तो मतलब ये संतोष कुमार यादव
एक भ्रष्ट साबित होते हैं और उन्होंने कहते इनको एक नॉर्मल पर्चे पर दवा बाहर से लेने के लिए दिया, बराबर। तो आपने उसका विरोध किया उस टाइम। ये कब की बात है? 2018 की। तो उस वक्त हुआ क्या था उसके मामले में? मतलब जब ये आपने पर्ची का विरोध किया कि आपने गलत पर्ची दे दिया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो क्या कहा डॉक्टर ने? तो उनके खिलाफ शिकायत किए उनके विभाग में, उनके वरिष्ठ अधिकारी के पास। मतलब आपने पहले उस डॉक्टर को नहीं कुछ बोला? नहीं। हाँ, मतलब उनके वरिष्ठ के पास सीधे चले गए, कंप्लेंट की है उनका, हाँ, लिखित में कंप्लेंट दे दिया आपने। लिखित में मतलब इन्होंने कंप्लेंट दी है क्या? जब कंप्लेंट दी कि भाई ये हमसे ऐसा ऐसा करवा रहा है, तो उन डॉक्टर ने जिसको कंप्लेंट दी थी उन्होंने आपसे इस मामले में कुछ डिस्कशन किया था? नहीं, उसके बाद मैं उस डॉक्टर के बारे में आरटीआई द्वारा जानकारी हासिल की कि मैं जिस डॉक्टर के खिलाफ शिकायत किया हूँ उस डॉक्टर पे क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई, बराबर मांगा आपने, पूछा, मांगा आरटीआई द्वारा। तो उन्होंने भी देखिए गजब का जवाब दिए हैं। हाँ। उन्होंने आरटीआई में लिखित में दिए हैं कि मैं उनको मौखिक समझ दिया हूँ, मौखिक समझ दिया हूँ, समझ दिया हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छा। लिखित में कुछ नहीं। अब मौखिक दिए हैं कि नहीं दिए हैं वो जाने और डॉक्टर जाने, मगर एक्शन नहीं लिया। हाँ। मतलब ये लिखित में आपको बताया गया है कि मैंने उन जो कंप्लेंट आपने दी थी उस मामले में उनको मौखिक में समझाया है कि भाई आपको ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और उनके पहले एक्शन नाम के कोई भी चीज उन्होंने आपको नहीं दी, मतलब कुछ हुआ नहीं उनके खिलाफ, ऐसी चीज मतलब हुई। तो फिर आपने उसके आगे भी कुछ किया क्या इस मामले में कि भाई एक्शन क्यों नहीं लिया या कुछ? नहीं, उसके आगे मतलब आप उस मामले में चुप हो गए, आपने कंप्लेंट कर दी। एक्चुअली तो सही मायने में ड्यूटी उन्हीं ऑफिसर की है, और जिस ऑफिसर मतलब जिस सीनियर को फोन वो किया, कंप्लेंट की, उस सीनियर की जिम्मेदारी है। सीनियर अगर नहीं कर रहा है उनके पास एक्शन नहीं ले रहा है तो इसका मतलब सीनियर भी भ्रष्टाचार में लीन है, ये चीज साबित हो रही है इस चीज में, ठीक है। ये चीज हुई, इसके बाद कुछ वहां पर अस्पताल में कुछ नहीं, आप वहां पर वापिस आ गए उस अस्पताल में। फिर अभी जस्ट 2021 में आप गए थे वहां पर उसी 2018 में भी एक बार गया था मैं, फिर से गए थे। हाँ। मतलब एक बार तो पहले गए जब आपका पर्चे का ये सब कुछ हो गया, उसकी कंप्लेंट भी हो गई, हाँ। फिर आप 18 में फिर से गए वहाँ? हाँ, दोबारा कब गए थे? 18 में गए थे। किस कारण गए थे कि जो मेरे पे झूठा केस हुआ था उस विषय में। झूठा केस तो 2016 में हुआ था आपके ऊपर, राशन वाला। हाँ, तो 2018 तक चल रहा था केस। हाँ, क्योंकि वो जामीनदार को खड़ा करना था पुलिस चौकी में, तो उसको जामीनदार को खड़ा करने के लिए चौकी में गए थे, तो वहाँ पे मेरे साथ मारपीट हुई थी। जो मतलब ये 2016 में मारपीट हुई थी, 2018 में मतलब जामीनदार को जब, अच्छा जामीनदार जब लेने के लिए गए, यानी कि मतलब एक पुलिस स्टेशन में आपकी एंटीसिपेटरी बेल हुई थी 2016 में, जो आपके ऊपर 420 की एफआईआर हुई थी। उस एफआईआर की जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, कि सिक्योरिटी जमा करना था या जो भी चीज करनी चाहिए थी, उसके लिए ये पुलिस थाने जा रहे थे, लेकिन पुलिस थाने वालों ने उसमें टाइम पास करते रहे, सिक्योरिटी वगैरह का पूरी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की और 2 साल तक लटकाया रहा। जबकि होता क्या है, इमीडिएट वो सारे काम करना चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर ये सारे काम फॉर्मेलिटी पूरी हो जानी चाहिए। इनको 2 साल तक घुमाते रहे। 2 साल के बाद 2018 में जाकर के आप जब वहां पर पहुंचे, अपना मतलब सिक्योरिटी का पूरा जो भी है आपकी एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित, जमानत से संबंधित जो भी फॉर्मेलिटी थी उसको पूर्ण करने के लिए आप गए, तो वहां पर क्या हुआ? कौन से ऑफिसर, किसने क्या कहा? उस समय ऑफिसर थे सुनवारे ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर सुनवारे साहब, कांदीवली पुलिस स्टेशन। हाँ, कांदीवली पुलिस स्टेशन के। तो उन्होंने बोला कि पेपर दिखाया मैंने उनको कि ये जो जमानतदार के जो कागज है देख लीजिए करेक्ट है। तो देखे, बोलते हाँ ये ओके है कागज। उसके बाद बोले कि आपको 15-30 हजार रुपया लाना पड़ेगा। 30,000 रुपये केस लाना पड़ेगा। मैं देखूंगा कि मुझे पैसा से आपको छोड़ना है कि मतलब किसी की जमानत से छोड़ना है। बराबर। फिर मैं दूसरे दिन ये कंफर्म करने के लिए फिर दोबारा पुलिस चौकी गया और उनके पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से मिला, जिनका नाम था रोकड़े, इंस्पेक्टर थे। हाँ, इंस्पेक्टर 3 स्टार रोकड़े साहब, पीआई रोकड़े साहब। उनसे आपने पूछा हाँ कि सुरवाड़े साहब ऐसा बोल रहे हैं, पैसा भी बोलने लाने के लिए और जमानतदार भी बोल रहे हैं, तो इसके बारे में मुझे बताइए कि क्या करना है, मुझे जानकारी नहीं है।
तो इस विषय को लेके वो तुरवाड़े को बुलाए अपने कार्यालय ऑफिस में और उनको डांटे कि तुम पैसा क्यों मंगा रहे हो, ये तो बॉन्ड भरना है सिर्फ 15,000 का, पैसा तो चाहिए नहीं। तो इससे वो गुस्सा हो गए, उसके बाद वो मेरे को खींच के लेके गए और अपने कमरे में ले जाके 2 झापड़ मारे। मतलब देखिए कैसा क्या है, सिक्योरिटी जमानत से संबंधित कागजात में 2 जमानतदार अगर आप लेके आए हो 15-15 हजार के, तो वहां पर उन जमानतदार के पेपर ही चाहिए है और बॉन्ड भरना है 15-15 हजार का, ना कि कैश पैसा जमा करना है, नगद पैसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बावजूद एक भ्रष्ट अधिकारी बोलता है कि नगद पैसा लेके आओ, और जब इनकी समझ में आया कि नगद पैसा तो नहीं मांगना चाहिए, तो इन्होंने उसके सीनियर ऑफिसर से बातचीत की, तो सीनियर ऑफिसर ने बताया कि हाँ ये गलत है, और फिर उसको डांट भी लगाई। तो डांट लगाने से मतलब डांट ही लगाई खाली, उसने क्या गलत किया उसके ऊपर एक्शन कुछ नहीं लिया, और जिसका नतीजा रहा कि जिस ऑफिसर ने गलत किया था वो इनको अपने केबिन में ले जाकर के जबरदस्ती मारपीट करते हैं, इनको धमकाते हैं, दहशत में डालते हैं। मतलब वो ऑफिसर दहशत में डालता है। ये हालत है कांदीवली पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों की। मतलब इतने भ्रष्ट है, बिल्कुल यानी बिल्कुल नीच लोग हैं ये लोग। इन लोगों को 20 चौराहे पे मारना चाहिए। मतलब इनकी वजह से भ्रष्टाचार चल रहा है। मतलब इसकी वजह से जो सच जिस ढंग से एक इंसान को रहना चाहिए, मतलब सच्चाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तो ये लोग लोगों को डरा करके रखते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ, उस ऑफिसर ने जिसने गलत किया था उसकी शिकायत करी गई, तो उस ऑफिसर ने मारा इनको कि मेरी शिकायत क्यों की है ना, मारा। किससे? हाथों से मारा। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे अरेस्ट कर लिए। मतलब अरेस्ट भी कर लिया उसी टाइम? मतलब इनको मारा भी और मारने के बाद अरेस्ट भी किया। फिर जामीनदार लाने पे छोड़ भी दिए। मतलब जामीनदार आने के बाद छोड़ भी दिया, लेकिन अरेस्ट किया। अरेस्ट किस वजह से? पुराने 2016 का केस बता के अरेस्ट किया या अभी का? 2016 का। तो 2016 के केस में अरेस्ट के लिए क्या बोला उन्होंने कि भाई हम तुम्हें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? तुम अभी तक जामीन नहीं दिए इसीलिए अरेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब 2 साल इन्होंने बर्बाद किए उस भ्रष्ट ऑफिसर ने, जिसको तो सीधे उसकी वर्दी उतार देनी चाहिए। मतलब ऐसे भ्रष्ट लोग अगर डिपार्टमेंट में रहेंगे तो खेल क्या होगा, लोगों की हिम्मत नहीं होगी वहां पर शिकायत करने के लिए। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, क्या नाम था उसका? PSI सुरवारे, ऐसे PSI सुरवारे जैसों को की वर्दी उतार देनी चाहिए, जो इस तरीके का काम करते हैं। झूठ एक तो 2 साल तक इस मैटर को उन्होंने लटकाया, और 2 साल के बाद इनके ऊपर झूठा इल्जाम मतलब लगा करके तुमने जमानत का काम पूरा नहीं किया, जबकि गलती उनकी खुद की है। इनको मारा भी, इनके साथ गलत ढंग से बिहेव करके इनसे पैसा लेने की कोशिश की, और फिर इनको अरेस्ट करके रख लिया। और अरेस्ट करने के बाद जब जमानतदार आए तो फिर जाकर के छोड़ा। ठीक, तो ये पूरा खेल हुआ। उसमें आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा, क्यों? 2 झापड़ मारे। हाँ। तो मेरे को अन्याय मेरे साथ हुआ, तो मैं बोला उसे शिकायत करना है, तो मेडिकल कराना चाहिए। बराबर। तो उसका 2 झापड़ मारने का मार खाया, उसका मेडिकल कराने के लिए सामने शताब्दी हॉस्पिटल में गया। कहाँ पर? सामने ही पुलिस चौकी के सामने शताब्दी हॉस्पिटल है। हाँ। वहाँ पे मेडिकल कराने गया। ठीक है, इन्होंने मारा। मैं मेडिकल करके देख लीजिए। तो उस समय जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे वो संतोष यादव ही थे। जिनकी शिकायत में पहले कई बार कर चुके हो। ठीक है, तो मेरे को देख लिए और मेरे को उधर परेशान किए, बहुत बैठा कर रखे, और मेरे को वो सर्टिफिकेट दिए कि तुमने शराब पी हो। अच्छा, ऐसा लिखा। मतलब ये हालत हो गई, ये हालत है। हाँ, सर्टिफिकेट ना कुछ चेक नहीं किए, बिना चेक किए एक सर्टिफिकेट दे दिया। मतलब ये, और जो जिसको क्या बोलते, अभी पुलिस वालों ने छोड़ा है ना। पहले अरेस्ट किया था, सिर्फ अरेस्ट इसलिए किया कि 2 साल से तुमने जमानत नहीं कराई, और फिर जब जमानत करा दी तो छोड़ दिया। पुलिस वालों ने छोड़ा। छोड़ने का मतलब है कि वहां पर ना तो किसी प्रकार की दारू पी होगी, ना कुछ होगा। टाइमिंग है वहां पर छोड़ने का, CCTV फुटेज था, हर चीज मौजूद थी। वहां से निकल करके इनको जब क्योंकि मारा, तो इन्होंने अपना मेडिकल कराने गए अस्पताल में, तो अस्पताल वाला वही भ्रष्ट अधिकारी, वही मेडिकल ऑफिसर संतोष यादव, जो कहते कलंक है डॉक्टर के नाम पर,
उसने अपनी दुश्मनी निकालने का मौका इस्तेमाल किया और इनके ऊपर ये सर्टिफिकेट दिया कि तुम दारू पिए हुए हो, और जबरदस्ती इनको टॉर्चर करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए वहां पर बैठा के रखा। उसी समय एक पुलिस वाले को बुलाकर और मेरे साथ गाली गलौज कराया पुलिस वाले के द्वारा, जो बीट मार्शल था। तो बीट मार्शल आया उनके फोन करने पर, तो मेरा बाल खींच कर ले गया केबिन में। किसके केबिन में? उनके डॉक्टर के? पुलिस केबिन में। पुलिस केबिन में लेके गया। पुलिस केबिन में लेके बाल खींच ले गए और मेरे को बोले कि तुम डॉक्टर से सेटलमेंट कर लो। अच्छा, आप डॉक्टर को सॉरी बोल दो। मतलब ये समझ लीजिए पुलिस वाला दलाली करने आ गया, कांदीवली पुलिस स्टेशन का बीट ऑफिसर 100 पे फोन करके बुलाए होंगे। क्या कर रहा था उन्होंने? ऐसे ही आए, जो भी आए पर्सनल मोबाइल पे फोन करके बुलाए। पर्सनल मोबाइल पे अपने दलाल को, मतलब ये तो भ्रष्ट है मेडिकल ऑफिसर, और अपने दलाल पुलिस वाले को बुलाया वहां पर। कहां पर? अस्पताल में। और इनको प्रताड़ित किया है, इनको बाल पकड़ के, इनको खींच करके उसके केबिन में लेके गए, पुलिस के केबिन में, जो अस्पताल का पुलिस का केबिन है। और वहां पर इनके साथ मारपीट की वहां पर, मतलब बाल खींचे, मतलब डिटेन किया, इलीगल डिटेन किया करके रखा वहां पर, और इनके पास गाली गलौज किया, और उनके साथ इनको टॉर्चर किया, और टॉर्चर करके इनको बोला, यानी इनको धमकी दी कि तुम सेटलमेंट कर लो। किसके साथ? उस डॉक्टर के साथ जिसने गलत काम, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जो साबित भ्रष्टाचार है उसका, है ना। उसकी जो पर्ची वगैरह थी वो सब आपने दी थी कंप्लेंट के साथ। उसमें बाकायदा पर्ची दी जिसमें दवा लिखी गई है, वो बाकायदा संतोष कुमार यादव का उसमें सिग्नेचर है। उसके सिग्नेचर मतलब उसका हाथ का लिखा हुआ है, उसका हाथ की राइटिंग से लिखा हुआ है दवा का नाम। तो उससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि वो भ्रष्ट है या नहीं है। और उस ऑफिसर के कहने पर उनके अधिकारी तो स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, वो उनके अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं, समझ भी है, गलत किया तो ही समझ दिया है ना। वही उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं कर रही उन्होंने, बल्कि उसको समझ दे करके ये सारी चीजें, मतलब ये तो साबित हो गया कि उस ऑफिसर ने, वो भ्रष्ट है, वो मेडिकल का ऑफिसर भ्रष्ट है। उसने अपने उधर कार्रवाई के नाम पर उस पुलिस वाले को बुलाकर उन्होंने प्रताड़ित किया, मारपीट की, यानी जो भी है अपने टॉर्चर किया, और धमकी दिलवाई कि तुम उसके साथ सेटलमेंट कर लो, नहीं तो तुम्हारे को इसी तरह प्रताड़ित किया जाएगा। उस पुलिस अधिकारी का नाम वाड़ते, मतलब जिसने इनके बाल खींचे थे, जो उसको डॉक्टर के कहने पर आया था, वो वाड़ते पुलिस का सिपाही है, कांस्टेबल है ना, ये चीज है। तो ये खेल वहां पर 2018 में हुआ था। तो उस वक्त आपके साथ ये सब चीज हुई। ये हो गया था 2018 में संतोष यादव के साथ मेरी दूसरी बार हुआ है। फिर अभी अब हुआ, उसकी शिकायत मैंने किया, वार्डे की शिकायत किए, डॉक्टर की शिकायत किए, और पुलिस वाले की शिकायत किए। उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, मगर शिकायत करी है। उसके सारे के खिलाफ शिकायत की है, वार्डे के खिलाफ शिकायत की है, डॉक्टर संतोष यादव के उनके काउंसिल में शिकायत की है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब कोरोना की वजह से हुआ कि केस, मतलब 2 साल तो जो भी है, मतलब कार्रवाई नहीं हुई, ये बात तो कार्रवाई नहीं। मैं आरटीआई द्वारा पता भी लगाया, आरटीआई द्वारा भी मैं पता लगाया, उसने भी कुछ कार्रवाई नहीं की है। मैं निराश ही हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, सब लोग मिल करके उनको बराबर ठीक करना है। ये हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे ऑफिसरों को छोड़ना नहीं है, इनको हमें सस्पेंड कराना है, इनके ऊपर कार्रवाई करवाना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि क्या देश से भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया जा सके। ठीक है, आगे फिर 2021 की बात है। 2021 में, हाँ, जो अभी हुआ है जस्ट, वो क्या था ये मामला? मेरा उंगली कट गया था। उंगली कट गई थी? उंगली कैसे कट गई थी आपकी? वो लादी का काम कर रहा था घर के आगे, तो कट गई थी। मतलब घर में कोई काम कर रहे थे आप, उस टाइम आपकी उंगली में थोड़ा ये कट लग गया है, कट गई। तो उसका इलाज करवाने शताब्दी अस्पताल में गया, वापस इसी हॉस्पिटल में जहाँ संतोष कुमार यादव था, उसी अस्पताल में आप गए। उस समय भी मेरे नसीब ऐसा था कि उनका ही ड्यूटी था। अच्छा, मतलब वो सरकारी अस्पताल है, उसी अस्पताल में वही संतोष कुमार यादव की ड्यूटी है, वहीं पे आप गए, वही डॉक्टर फिर से मिल गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो जो केस पेपर में लिया था, मेरा केस पेपर हाथ से छीन लिए। और उसके बाद मेरे को एक कमरे में खींच के लेके जाने लगे, वो खुद ही लेके जाने लगे। हाँ। मतलब ये हालत है भ्रष्ट अधिकारी की, मतलब इतना चिढ़ गया, क्योंकि एक तो तुमने भ्रष्टाचार किया, जो एक्चुअली क्या है, आप लोग और हम लोग जब इनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे ना,
तो बहुत क्या होता है, ये अगर 100 अपराध करते हैं तो 100 में से 80 अपराध अपने आप इनके कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में दहशत फैल जाती है, डरपोक होते हैं, सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं, और डर की वजह से ही ये उसी के ऊपर जो शिकायत करता है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं अपने डर को खत्म करने के लिए, जबकि सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं। तो बाकी 80 अपराध करते नहीं है ये। अगर ये आप इन्होंने शिकायत नहीं की होती तो ये और लगातार अपराध करते रहते हैं। अपराध तो कर ही रहे वो, लेकिन उतना नहीं, उसमें 80% कमी आ गई है। तो इसको हम सबको समझना चाहिए कि शिकायत करना बहुत जरूरी है इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और वो शिकायत का ही नतीजा था कि वो ऑफिसर, वो उसके ऊपर कार्रवाई का जो भी है डंडा तो पड़ ही रहा था, उसके डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, इसलिए तो वो चिढ़ा हुआ था। हाँ, तो वो उसके ऊपर सुनने में आया कि उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई थी। इंक्वायरी बैठी है, बैठ गई है थी, हाँ, मगर कुछ हुआ नहीं फिर भी। हाँ, इंक्वायरी बैठी थी तो और चिढ़ गए थे कि मेरे पर, मतलब इसके कंप्लेंट की वजह से मेरे पर इंक्वायरी बैठ गई थी और चिढ़ गए थे। तो मतलब वो चिढ़ निकालने के लिए जो उंगली कटी हुई है उसमें भी आपको खुद, मतलब किसी दूसरे का सहारा नहीं। पिछली बार उन्होंने पुलिस वाले को बुलाकर उसके द्वारा प्रताड़ित किया था, इस बार उन्होंने खुद ही इनको पकड़ करके अपने केबिन में, किसके, पुलिस के केबिन में ले गए। उनका आराम करने का केबिन होता है, वहाँ खींच के लेके जा रहे थे, तो मैं सवाल जवाब करने लगा कि क्यों लेके जा रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा। बराबर, ठीक है, तो मैं हाथ कैसे भी जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाया उनसे, तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के, वहाँ के जो बुढ़े लोग हैं उनको बुला के बोलते कि इसका ट्रीटमेंट करो। ट्रीटमेंट करो? हाँ। अच्छा, मतलब क्या ट्रीटमेंट करो, मतलब मार करके, मारपीट, या फिर मतलब वो पुलिस वाले, मतलब ये ट्रीटमेंट करवाने गए थे, अपने उंगली का ट्रीटमेंट करवाने गए थे वहां पर। तो ट्रीटमेंट कौन करेगा? डॉक्टर करेगा, कंपाउंडर करेगा, वो लोग करेंगे। लेकिन ये डॉक्टर साहब जो भ्रष्ट डॉक्टर थे, जो इतने चिड़े हुए थे क्योंकि उनकी शिकायत की गई थी, उन्होंने इनको पकड़ा और अपने अपने गुंडों से बोला कि इसका ट्रीटमेंट करो। गुंडे कौन? वो सिक्योरिटी वाले, वो गुंडे ही हो गए ना, कि भाई इनका ट्रीटमेंट करो। क्या वो ट्रीटमेंट करेंगे? वो कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे? क्या मतलब इनको मारने पीटने का ट्रीटमेंट करेंगे? तो उन्होंने वो ट्रीटमेंट किया। तो मेरे को जब लगा था, खून बह रहा था, उस समय मेरा वो डॉक्टर ने कुछ इलाज उस समय नहीं किए, कुछ भी इलाज नहीं किया उस समय। तो वो लोग, उसके गुंडे लोग मुझे पुलिस केबिन में वहाँ पे है, वहाँ पे ले गए और मेरे साथ मारपीट किए। कुल मिला जुला के 15 आदमी, 15 लोगों ने मिलकर मारपीट की। उसका फोटो भी है आपके पास, है ना? हाँ। वो फोटो दिखाना, तो वो फोटो भी लगा है। हाँ। तो मतलब 15-20 लोगों ने, पुलिस वालों ने मारा पीटा। तो आपके हाथ में काफी चोट वगैरह आई थी, काफी कुछ हुआ था। तो ये सारी चीजें, और क्या क्या हुआ था मतलब उसमें, उसके बाद फिर? मारने के बाद वो मेरा मलहम पट्टी किए। मलहम पट्टी किसने किया? डॉक्टर ने ले जाकर करवाया। मारने के बाद, अच्छा, मारने के बाद मलहम पट्टी वो करवाया, क्योंकि बहुत खून बह रहा था ना, उसको रोकने के लिए तुरंत मेरे को इलाज की जरूरत। ये इसी बीच में टाइमिंग कितना हो गया था ये सब होते होते आपके अस्पताल में? 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में सब, मतलब आधा पौने घंटे। हाँ। मतलब इसी में उन लोगों ने पूरा समय आपका जो इलाज देना चाहिए था एक मरीज को, वो इलाज नहीं दिया, बल्कि उसको टॉर्चर करने का काम किया। 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच तक मतलब मेरे साथ मारपीट वहाँ पे हुई। अच्छा, बराबर, लगभग पौना घंटा 1 घंटा के आसपास मारपीट हुई। तो खून ज्यादा निकल रहा था, तो देखे तो उनको भी थोड़ा शर्म आया, तो ले जाके मेरा पट्टी कराया। पट्टी कराया, बराबर। पट्टी की और टिशनस का सुई दी है। टिशनस का सुई होता है, टिशनस का, टिटनेस का इंजेक्शन दिया। सुई लगा, टिटनेस का इंजेक्शन उसके बाद फिर से मारा। अच्छा, ये होने के बाद मतलब इलाज करने के बाद फिर से इनको मारपीट की गई आपके साथ, फिर से मारपीट की गई। मतलब ये स्थिति रही वहाँ पर। और वहाँ पे ऑन ड्यूटी सिपाही भी मौजूद थे। अच्छा, वहाँ पर सिपाही वगैरह भी मौजूद थे, क्योंकि वो अस्पताल में रहते हैं सरकारी इमरजेंसी वार्ड है, तो वहाँ पे सिपाही रहते हैं, वो सिपाही भी मौजूद थे। अच्छा, वो भी कोई भी बीच में कोई इंटरव्यू नहीं कर रहा, गुंडे लोग बड़े आराम से मार रहे हैं सब चीजें। इसमें वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, है ना? तो सब मतलब अस्पताल की सीसीटीवी कैमरों में भी सब आ गया होगा, जिसकी आपने शिकायत भी की है। अगर क्या ये लोग ईमानदार होते, भ्रष्ट नहीं होते, तो निश्चित तौर पर क्या वो सब सीसीटीवी फुटेज लाते। मतलब आपकी की गई शिकायत, अगर वो लोग ईमानदार होते तो आपकी की गई शिकायत को झूठा साबित करने के लिए वो सारे फिर कैमरे की रिकॉर्डिंग लेके आते, लेकिन नहीं लाए। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था कि ये पूरा का पूरा इनका जो क्या कंप्लेंट है, शिकायत है, बिल्कुल सच्ची है। तो उसकी सच्चाई को वो ला ही नहीं सकते, तो इस वजह से उन्होंने उसके बाद मेरे को मेरे पर झूठा केस करने के लिए एक पुलिस वाले से बात की फोन पे, जिसका PSI वाघ नाम था, तो बात कर लिए। तो PSI वाघ बोले साहब मेरे पास ले गया उसको, तो उनके कहने पर PSI वाघ करके है ना, हाँ, उनके पास लेकर के आओ।
हाँ। उनसे बातचीत हो गई कि भाई ऐसा ऐसा इसके ऊपर केस करना है। हाँ। अच्छा, फिर आपको लेके गए वहाँ। हाँ, तो डॉक्टर मेरे पे झूठा केस करने के लिए ले गए चौकी में पकड़ के, खुद उनके गुंडे और वो लोग मिल, कांदी वाली पुलिस का था। हाँ, 8-10 आदमी मिल के ले गए मुझे। मारने के बाद मतलब इनको मारा भी अस्पताल में, जो अकेले थे अस्पताल में इनके साथ मारपीट की गई, इनके हाथ में उंगली लगी हुई है, जो 7:30 बजे से वहाँ पर थे, तो ये हालत। और फिर उनके ऊपर केस करने, झूठा केस करने के लिए इनको पकड़ के वहाँ पर ले झूठा गए। केस मतलब कि डॉक्टर से मारपीट आपकी है। हाँ, मतलब तो आपने कैमरा उनके पे भी बीच जाएगा, में अगर मारपीट किए हैं ठीक। तो पुलिस वाले वो जो बात पूछेगी, तुम मारपीट किए? बोला नहीं, मैं तो मारपीट नहीं किए हूँ। तो क्यों ये आपको लेके आए हैं? तो बोला मेरे को, हम तो बताए कि हमारे साथ तो खुद मारपीट हुई है, अब मुझे तो खुद 15 लोग मारे हैं, देखिए मेरी हालत। बराबर। आपकी हालत तो दिखाई दे रही थी। हाँ, पूरी उसका की तो कोई पूरी। तो मेरे साथ खुद ऐसी हुई है, मेरी शिकायत आप ले लीजिए। तो मेरी शिकायत नहीं ली, उन्होंने बात सामने नहीं ली। नहीं ली, मतलब आप ना उनका शिकायत ली। मतलब वो लोग एक्चुअली तो वो लोग गए थे आपके खिलाफ शिकायत करने के लिए कि आपने उनको मारा है, आपने सरकारी काम में या डॉक्टर के काम में रुकावट डाली है, उसका बेस लेकर के इनके खिलाफ शिकायत करने गए। लेकिन क्योंकि पुलिस वालों की भी समझ में आ गया कि वहां पर अगर हमने अगर शिकायत करी या उनकी तरफ से शिकायत ली तो फिर वो खुद फंस जाएंगे, सबूत चाहिए रहेंगे, वो सब खुद फंस जाएंगे। वही कैमरा भी था है वो सब चीज, तो उसकी वजह से कम वाग साहब ने डर के मारे वो कंप्लेंट उनकी तरफ से तो नहीं ली, लेकिन इनकी शिकायत भी उन्होंने नहीं लिखी। इनकी एफआईआर लिखनी चाहिए थी, इनके साथ जो मारपीट की गई थी वो सब लिखना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं लिखा गया। और उल्टा वहाँ क्या हुआ, पुलिस स्टेशन में भी आपके साथ मारपीट हुई ना। तो उसके बाद मुझे 8 बजे से लेके 8 बजे, रात के 8 बजे से, रात के 8 बजे से मुझे वहाँ पे कमरे में बंद कर दिया गया। पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया। पुलिस स्टेशन में इनको मतलब जिनको मार पड़ी है उनको ही उठा करके बंद कर दिया गया। उनकी शिकायत और एफआईआर तो ली नहीं, उनको उठा के अंदर कर दिया गया। फिर डॉक्टर को बोले तुम जाओ, डॉक्टर वगैरह को जो जिन्होंने हमला किया था, जिन्होंने मारा था, जो असली आरोपी थे उनको वापस भेज दिया। सब आए थे वहाँ पे, मतलब जो मारे थे वो लोग भी आए थे साथ में, पकड़े मुझे लेके आए थे। उन लोग को कुछ पकड़, उन लोगों को पकड़ना चाहिए। बराबर, सब चीज सीसीटीवी फुटेज में सब आ जाएगा वहाँ। ठीक है, तो ये सब चीज हुई। तो रात के 2 बजे तक आपको वहाँ रखा रहा। तो वो आपको जब डिटेन करके रखा था, वो डिटेन करते टाइम में उस वक्त आपके साथ क्या क्या हुआ? तो वहाँ पे एक सिपाही थे जिसका नाम तो राउत, बेल्ट नंबर शायद आपने वो कंप्लेंट में लिखा हुआ है। बेल्ट नंबर है, सब नाम है, याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने वो ऑफिसर और सिपाही के बीच बात हुआ कि ये बार-बार वो डॉक्टर की शिकायत करता है। अच्छा, मतलब ये बार-बार डॉक्टर की शिकायत करता है और ये बदमाश है, इस तरह करता है, इसके लिए इसको डॉक्टर ने यहाँ पे मार खिलाया है। तो वो सिपाही बोलते हैं कि तू यूपी बिहार का होकर यहाँ पे आके शिकायत करता है, बार-बार सबकी शिकायत करता है तू। मतलब परदेसी, मतलब बाहर के हो, आउटसाइड के हो, इस तरीके से टॉर्चर करने का काम किया गया पुलिस स्टेशन के अंदर कि भाई आप बाहर की हो और यहाँ के आदमी की शिकायत कर रहे हो, है यहाँ के डॉक्टर की शिकायत कर रहे हो। डॉक्टर भी बाहर के है, हम बाहर और इसमें अंतर नहीं मानते। सभी पूरे देश के हर एक व्यक्ति, हर एक स्टेट में एक जैसा, एक समान उसको अधिकार प्राप्त है, तो इसलिए बाहर का और अंदर का नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा कह करके इस चीज को, मतलब भेदभाव की नीति को अपनाने का काम किया है, आपको टॉर्चर करने का काम किया है, आपको जलील करने का काम किया, भेदभाव करके कि तुम बाहर का होकर के यहाँ पर डॉक्टर की केस क्यों शिकायत कर रहे हो, इस टाइप के वर्ड बोले आपको। हाँ। उसका बोले कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर, तो मेरे को बाहर पकड़ के खींच के अंदर ले जा रहे थे और मारने के लिए पट्टे से। कोई सिपाही? सिपाही। तो मैं अपना बात छुड़ा रहा था, मैं तो खुद इतना मार खाया हुआ और क्यों मार रहे हो? तो बोलते वो क्या बोल रहा हूँ सिपाही कि मैं तो नहीं मारा हूँ अभी तक, मेरा बाकी है। मैं नहीं मारा हूँ अभी, मेरा तो बाकी है। अच्छा, कौन सिपाही बोला? हाँ, सिपाही बोला। हाँ। और उसको बोला कि तेरे को कहाँ मारूं, वो भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि हाथ कटा हुआ था। अच्छा, मतलब सिपाही को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनको मारूं तो मारूं क्या, मारना बाकी है मेरा, क्योंकि उन्होंने मार लिया, मेरा भी तो बाकी है, मैं भी मारूं ना इनको। तो इसके लिए उनको मारने के लिए आपने ये किया गया। सिपाही ने कहा कि क्या बोलते आपको तो अभी दूसरे ने मारा है, मेरा मार तो बाकी है। ये देखिए पहले जो मारा था वो ये इस तरीके से इनको मारा गया था। ये फोटो देखिए। अभी
इसके बाद जब सिपाही ने ऐसा बोला उसके बाद क्या आपने? मारे मुझे बेल्ट से, एक हाथ खाली था तो एक हाथ कहाँ से मारे, हम्म, कमर में मारे, पीठ में मारे, हम्म, टांग में मारे, मतलब ऐसी घायल अवस्था में ही आपको मारा गया, मतलब पट्टे से, ठीक हाँ, है, पट्टे से मारा गया, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई, फिर बाग साहब भी देख रहे थे ये सब सब चीज, देख रहे, सब देख रहे थे। सब वो कैमरे कैमरा में में सब सब आ कुछ- जाएगा, सब कुछ है वहाँ पे, रिकॉर्डिंग है उसमें, कैमरा में जो मेरे साथ हुआ है, एक एक शब्द जो बोल रहा हूँ सब वहाँ पे दिख जाएगा। कोई लोगों को मारे और कई लोगों को यहाँ पे मारे हैं उस समय, उस टाइम काफी लोगों के साथ भी इस टाइप से कई अपराधी लोग को छोड़े भी हैं पैसा लेके, पैसा लेके छोड़ा भी है अपराधियों को, ये भी हालत वहाँ पर हुई है। क्योंकि हाँ, क्योंकि 6 घंटा तक वहाँ बैठा था मैं, 6 घंटे में कई लोग आए, कई लोग गए वहाँ पे, तो 6 घंटे तक मुझे वहाँ पे बंद करके रखे थे। तो मतलब 2 बजे तक लगभग 6 घंटे इनको डिटेन करके रखा गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। उसके बाद आपको छोड़ा कैसे, मतलब आपकी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी, अब कोई एनसी नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने कि और कहा जाओ तो चले, तो आपको जाना पड़ा, आप आ गए घर, है ना, घर आ गए। घर आने के बाद फिर आपने क्या किया? घर आने के बाद तो थोड़ा सदमे में था मैं, क्योंकि थोड़ा मार लगी थी। उसके बाद मैं अपना मेडिकल करवाया जाके, मेडिकल भी करवाया उसी टाइम, रात को कराया या सुबह कराया? दूसरे दिन कराया, दूसरे दिन फिर मेडिकल कराया, मेडिकल कराया। उसके बाद उसकी शिकायत की है, फिर आपने शिकायत करी सबकी, तो वो सभी शिकायतें आपने सभी मानव अधिकार आयोग सभी जगह भेजी है आपने शिकायत, है ना? मानव अधिकार आयोग में भी आपका केस रजिस्टर्ड हो गया है। अच्छा, आपने सीसीटीवी फुटेज भी मांगी, सारी चीजें मांगी? आरटीआई द्वारा सीसीटीवी फुटेज मांगा, तो उनके जो सीनियर डीसीपी साहब हैं वो आदेश भी दिए कि आप इनको फुटेज दीजिए। बराबर, मतलब पहले जो आपको जो आपने पीआईओ से मांगा था, तो पीआईओ ने आपको क्या कहा कि हमारे यहाँ 28 दिन की खाली सीसीटीवी फुटेज रहती है, मतलब 28 दिन की रहती है, जबकि 1 साल की रखने का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जबकि वहाँ 18 महीने तक है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 साल तो कंफर्म रखना ही है आपको, और ये पूरी जिम्मेदारी सीनियर की है। तो मतलब वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए थी, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब कंटेम किया है सीनियर ने, तो वो जानकारी देनी चाहिए थी कि सीनियर ने कंटेम किया, उसने अपने फुटेज नहीं रखी, बल्कि झूठ बोला गया पीआईओ के द्वारा झूठ बोला गया, गलत जो ये दिया गया, तो मतलब उसके द्वारा 420 यानी बहुत सारी धाराओं के तहत उसके ऊपर केस बनता है पीआईओ के ऊपर, और इसका आपने फर्स्ट अपील लगाई, तो फर्स्ट अपील में वहाँ पे अपील अधिकारी जो डीसीपी साहब थे वो बोले हाँ कि 28 दिन का नहीं रहता सीसीटीवी फुटेज, 1 साल का रहता है, आप इनको फुटेज दीजिए। बराबर, ये चीज भी बोली गई, ऑर्डर भी हुआ, ऑर्डर के बाद भी आज कितना ऑर्डर हुए 1-1.5 महीना हो रहा है, कोई भी आज भी उनको ऑर्डर पर कोई अमल नहीं हुआ है, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया गया है, ना कोई कार्रवाई की गई है। तो इसकी वजह से अभी आपने क्या कदम उठाया? आपने एक शोकस नोटिस दिया है, इसको एसीपी साहब को हमने शोकस नोटिस दिया है, बराबर, शोकस नोटिस इन्होंने एक एसीपी साहब को दिया है कि एसीपी साहब आपकी जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी आपने पूर्ण नहीं की, आपने झूठा जवाब दिया है, आपने गलत ड्यूटी निभाई नहीं है, इसलिए 166A 420 406 471 इन सब के तहत जो है विभिन्न धाराओं के तहत आपके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं बननी चाहिए, और जो भी नुकसान हुआ है, क्योंकि इतने दिन की वजह से एक भ्रष्ट अधिकारी, कौन, एक अपने संतोष यादव डॉक्टर, वो बेईमान है, भ्रष्ट है, वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है, जाने कितना भ्रष्टाचार कर रहा है, उसकी वजह से एक ऑफिसर जो कहते कांस्टेबल जिसने मारपीट की है गलत तरीके से, वो भी वहां पर ड्यूटी पे है और वो गलत काम कर रहा है, यानी कब से उसको हटना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, डिसमिस होना चाहिए, वो सब के सब बैठे हुए, किस वजह से? आपके द्वारा गलत जानकारी देने की वजह से, आपके द्वारा अपनी ड्यूटी का इंतजाम न करने की वजह से। तो ऐसा सुपर नोटिस आपने दिया है, जिससे आपने 15 दिन का उनको समय दिया है इस चीज के। तो अभी हम देखेंगे 15 दिन के बाद, मतलब उनको, फिर उसके बाद आप उनके ऊपर एफआईआर करने के लिए आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, क्योंकि जरूरी है ऐसे एसीपी, ऐसे लोगों के, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर होना, उनके ऊपर एक्शन होना, जो जिनकी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी किसने निभाई? हम जनता ने दी है उनको, उन्होंने खुद नहीं ली है, ये जनता ने उनको जिम्मेदारी दी है, और कानून के हिसाब से, ताकि कोई किसी के साथ गलत ना कर सके, बेइंसाफी ना कर सके। मगर ये ऑफिसर लोग अपने आप को वहां बैठकर भगवान बना चुके हैं कि मैं भगवान हूं, मैं यहाँ बैठ गया हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, तो ऐसा वो किया जा रहा है। तो इनको एसीपी, क्या नाम है इनका? एसीपी का जो मतलब जिनको सुपर नोटिस दिया, शैलेंद्र
करके कुछ है, शैलेंद्र धिवार करके है, उनको उनको क्या कहते हैं आपने नोटिस किया, मतलब उनको अभी सस्पेंड होना चाहिए, उनको हटना चाहिए उस पोस्ट से, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए 166 में, है ना। और दूसरे जो असली दोषी तो वो है ही, वाघ है और कांस्टेबल है और संतोष यादव है डॉक्टर, इनके खिलाफ भी एक्शन होगा, लेकिन असली इनको बचाने वाले ये पीआईओ, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। उन्हीं को वजह से वो ये सब गुनाह कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। जब ये लोग ढीला है, चाहे ये लोग अपना निभाते नहीं अपना काम सही से, पुलिस वाले, और पुलिस सही से काम निभाए तो वो कैसे गलत काम करेंगे, कैसे गुनाह कर सकते। अगर बराबर टाइम बराबर से ड्यूटी निभाएंगे तो सब कुछ पूरा होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर बस इतना ही खत्म करते हैं इस चीज़ को, और आगे अभी इस मामले जो भी कार्रवाई होगी वो नेक्स्ट उसमें आप वेबसाइट पर देखते रहेंगे। इनके आगे धन्यवाद।